फटाक। खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मुजफ्फरपुर शेल्टर का नाम सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बिहार की राजधानी पटना से एक और शेल्टर होम की दर्दनाक कहानी सामने आई है। आरोप है कि पटना सिटी के राजकीय उत्तर रक्षा गृह में रहने वाली लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है। वंदना गुप्ता के पास रहते थे। कहाँ? वंदना गुप्ता क्या करती है? वंदना गुप्ता लड़कियों से गलत काम करवाती है, लड़कियों से जो हमारे साथ हो चुका है। क्या हुआ तुम्हारे हमारे साथ सर, हमारे साथ गलत हो चुका है। हमारे साथ सारी लड़कियों के साथ करवाती है। रात में लड़कों को बुलवाती है और जबरदस्ती गलत काम करवाती है। कौन है वंदना गुप्ता? कौन है? कहाँ पे? क्या करती है? गया घाट में, मतलब बालगिरी में, वो वहाँ की लीडर वो है, मतलब चेयरमैन है। आरोप लगाने वाली लड़की का कहना है कि जो लड़की राजकीय उत्तर रक्षा गृह की सुपरिटेंडेंट की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, उसकी हत्या करने की धमकी दी जाती है। दिल्ली से आई थी, कंजावला आश्रम में ही रहती थी मैं। मेरी शादी हो चुकी है। मेरा पति छोड़ दिया है। मेरा 3 साल का बच्चा है जो छीन लिया गया है मुझसे। उस दौरान मैं आश्रम में वहाँ पे वंदना गुप्ता के पास में आई थी, भूली भटकी में, रिमांड होम। हाँ, रिमांड होम में। वहाँ पे मेरे को मतलब रात में पता चला कि लड़कियों को चुपचाप लड़कों को बुलाते हैं और गलत काम करवाती हैं और उसमें नशा का, मतलब खाने में नशा का दवाई देती हैं। ये पता चला था कि तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि हमको पहली बार खिलाया गया था तो हम बेहोश हो गए थे और हमारा नीचे जब सुबह उठे तो हमारा पूरा पेन हो रहा था। और सारी लड़कियां बोली कि मतलब लड़के यहाँ पे आते हैं और तुम्हारे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो हमने बोला कि क्यों तुम लोग क्यों नहीं बोलती हो, बाहर क्यों नहीं शिकायत करती हो? तो वंदना बोलती है कि वंदना, अगर हम लोग बोलेंगे तो वंदना गुप्ता हम लोग को जान से मार देगी और वो मारने की धमकी देती है। इस डर से कोई भी लड़की नहीं बोलना चाहती है। पीड़िता ने तो ये तक कह दिया है कि एक लड़की ने सुपरिटेंडेंट से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। और वहाँ पे मतलब खाने में अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो आपको बांध के पेड़ में मारा जाता है। कहाँ पर? वहाँ पे एगो मतलब पेड़ मिलेगा, रिमांड होम में पेड़ मिलेगा। वहाँ पे मुंशी सबके जो चौकीदार है वहाँ का, वो मुंशी है, वो उसके साथ है, उसका दाहिना हाथ है। वंदना से कभी मिली हो अकेले में आप? अकेले में हम नहीं मिले, क्योंकि कभी इंटरेक्ट हुआ उनसे? अकेले में नहीं फिर भी? नहीं, क्यों? हाँ, मेरा हुआ है। जैसे प्रार्थना के समय में सुबह में उठती थी तो बेशरम जैसा गाली सुबह सुबह सुनने को मिलता था। निर्जय से कहती थी कि आई हो तुम लोग पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। हसीना एक लड़की का, हाँ, और एक हसीना लड़की जो मतलब निकलने वाली थी वहाँ से, कोर्ट की तरफ से बहुत खुश थी वो कि हम निकल जाएंगे, अपना जीवन जिएंगे। सब लड़की चाहती है कि हम अपना जीवन जिए, हम भी चाहते थे, लेकिन हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। वो लड़की ने फांसी लगा के उसको मार दिया गया और उसका अभी तक नहीं पता चला कि वो कैसे हुए। बस बोला गया कि फांसी लगा के वो खुद मर गई है। जो लड़की अपना जीवन जीना चाहती है तो उसको जीने का मौका ही नहीं मिल रहा है, उसके साथ गलत किया जा रहा है। पीड़िता महिला विकास मंच की महिलाओं के साथ गांधी मैदान स्थित महिला थाना पहुंची थी, जिन्होंने बताया कि लड़कियों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है। ये लड़कियों को इतना डरा दिया जाता है कि ये लड़की आवाज ना दे, मर जाए तो मर जाए, उनकी बात मानते रहे, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने को वो मजबूर है। इसने हमें खुद मतलब खुल के बताया, जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं और जो उनकी बात मान जाती है उसको एप्रिसिएशन भी मिलता है और 2-3 सालों में तैयार कर दी जाती है। कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। इसमें हमारी एडवोकेट हैं, उन्होंने भी बताया है कि 6-7 लड़कियों का उनके पास है लिस्ट, जो कैसे वहाँ शादीशुदा बता के निकाला गया है। ये बता रही हैं कि बांग्लादेश लड़कियों को भेज दिया जाता है, बंगाल भेज दिया जाता है। इसके साथ ही पहुंची मीनू कुमारी नाम की वकील ने बताया कि गायघाट स्थित राजकीय उत्तर रक्षा गृह से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक आपने रिमांड होम पर काफी रिसर्च किया है, देखा है, आप वकील भी हैं, ये बताइए क्या क्या अभी तक सामने आया? मैं 2017 से वहाँ का मामला देख रही हूँ। एक ममता मिश्रा नाम की एक मेजर फीमेल थी
जिनका कन्वर्शन का मामला था, जिसको 4 साल इलीगल डिटेंशन रखा गया था, तो उनका मामला मेरे पास किसी एक अन्य व्यक्ति के थ्रू आया। तो हम लोग छानबीन करने लगे और हम वकालतनामा लेने जब उनका गए कि हम लोग आपका रिट दायर करेंगे, तब उस दौरान हमें बहुत सारी बातें पता चली कि वहाँ पे लड़कियाँ मुजफ्फरपुर, आरा, दरभंगा, इस तरीके से 23 बिहार में रिमांड्स होम्स हैं, आफ्टर केयर होम और शेल्टर होम्स के रूप में चलती है। तो जब लड़कियां हाईलाइट होने लगती हैं कि इसके पीछे लोग लग सकते हैं, लीगल कार्रवाई हो सकती है, तो उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर उनका अता पता नहीं चलता। उसी दौरान मैं 2 बांग्लादेशी लड़की जो कि गुहार लगा रही थी, जब मैं उनका वकालतनामा साइन करने जाती थी तो वो लोग दौड़ के आती थी मेरे पास कि मुझे भी बाहर करवाइए, मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है, खाना नहीं दिया जाता। तो उस तरीके से हमने वहाँ पे थोड़ा सा छानबीन किया। उसके बाद वो दोनों लड़कियाँ भी वहाँ पे राजकुमार IAS हैं, जो कि थोड़ा सोशल वेलफेयर में IAS हैं, वो थोड़ा आगे बढ़े। उसके बाद फिर मामला शांत हो गया, मीडिया में भी, न्यूज़ 18 ने भी सब कवरेज किया, सब कुछ हुआ, लेकिन मामला शांत हो गया। उसके बाद फिर 2-3 लड़की, एक नाम की लड़की है जो कि नाबालिग थी, उसको भी रखा गया था। कुछ लव मैरिज करके गई थी लड़कियां, वो लोग भी रखा गया था। उन लोगों ने भी बोला कि हम लोग खुल के नहीं आ सकते, क्योंकि जो ये ने जो बात बताई है, उसने बताया कि हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, इसके कारण वो हमें धमकी देती है, हमसे पैसा लेती हैं कि बॉयफ्रेंड से पैसे बाहर जिससे तू बात करती है उससे पैसे लेके आओ, तो वो पैसे अंदर देते हैं, तो वो लोग वसूलते हैं उनसे। मुंशी जो है गार्ड के, वो वसूलते हैं। उस तरीके से अंदर बहुत तरीके की धांधली चलती है। वहीं इस मामले पर महिला थाना प्रभारी ने कहा कि उन्होंने पीड़िता से लिखित में शिकायत देने को कहा है, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। अभी मामला लिख के देंगी तभी तो हम मामला कुछ बताएंगे। ऐसे बातचीत हुई है, कुछ अगर बता सकती है तो बताओ। नहीं, बातचीत तो बहुत वेग हुई है, ठीक है ना। तो अब वो जो लिख के देंगी उसको अभी बंद करिए, बंद, ठीक है ना। इसीलिए उनको बोले हैं कि जो भी बात है आप लिख करके दीजिए, हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। इतने गंभीर आरोपों के बाद पटना सिटी SDPO मुकेश रंजन ने बताया कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों को यह मामला संज्ञान में आया है। इस तरह की घटना एक बालिका के द्वारा जो बयान दिया गया है, जो वीडियो हम लोगों को चल रहा है, उस मामले को लेकर के या जांच अभी जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के माध्यम से जांच हुआ कि राज्य स्तर से भी इसकी जांच कराई जा रही है, आधार पे कार्रवाई होगी। कल महिला थाना गई थी वो लड़की, हम लोग भी थे वहाँ। महिला थाना वाला ने लिखित रूप से बोला कि NGO की तरफ से अगर दिया जाएगा पैड पर तभी मामला दर्ज होगा। ये बात अभी संज्ञान में नहीं है, और यह मामला अगर ऐसा है तो उस चीज़ों को देखा जाएगा, उस पर भी बात की जाएगी। अगर दोषी पाई गई वंदना जी तो वो जांच अभी हो रही है, और जांच में जो भी होगा, जो भी जिस तरह के भी दोषी होंगे उस पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई। देख सकते हैं कि ये हालात हैं महिला रिमांड होम के। ये बच्ची जो बता रही है, ये कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, तो जांच का विषय है। लेकिन अगर सचमुच का इस तरह का हालात है तो ये बहुत ही दुखद है और इस पर जांच होने की आवश्यकता है। मैं राजेश कुमार झा, बिहार तक, पटना से।